जिन भी चीज़ों का आपको जवाब इस दुनिया में न मिले, उसका जवाब किसी और दुनिया में मिलता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ढूंढने में आपकी मदद करता है। पूरे टेस्ट कर लिए गए, कोई बीमारी नहीं निकलता। फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि यह आपका वहम है, जबकि लोग कहते हैं कि जरूर इसके पीछे इसका कुछ पिछला कर्म है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी बीमारियों में काम आता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ओसीडी ठीक हो गया, फोबिया निकल गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक तपस्या है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो हमारा मानव शरीर है, यह तीन शरीरों का मिश्रण है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आजकल देखिए 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी पहले मन में आती है, फिर वो शरीर पे परिलक्षित होती है। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। हमारे जीवन में, चाहे वो निजी जीवन की बात हो, चाहे वो प्रोफेशनल चीज़ों की बात हो, या फिर हमारे निजी जीवन में हमें जो तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, रोग हो जाते हैं, कई बार उनके पीछे कारण क्या है ये हमें समझ नहीं आता। और हो सकता है कि जो तमाम समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उसके पीछे कारण आपका भूतकाल, यानी कि आपका बीता हुआ समय हो सकता है, यानी कि आपका पिछला जन्म। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पिछले जन्म वाली बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बीच कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जिसे आप PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर हम कई एपिसोड अभी तक में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, और उसी से जुड़ी हुई एक और ये एपिसोड है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप PLR सीखना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमरीश जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, वेलकम। और आपसे पीछे जो है बहुत व्यंग हुआ था कि क्यों विश्वास करें हम इस चीज़ को, बहुत अंधविश्वास है लोगों में, PLR जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और मैं आज भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को लेकर। तो मुझे आप एक बात बताइए कि ये PLR है क्या चीज़ सबसे पहले। जैसा कि इसका फुल फॉर्म है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पिछले जीवन के जो भी आपके कर्म हैं, उसको यह पता करना कि उसका इम्पैक्ट अभी क्या पड़ रहा है। तो पिछले जीवन, जैसे आज से पहले आप क्या थी, वो सारा आपका पास्ट है। हाँ जी। उसमें ऐसा क्या काम था, क्या ऐसा कार्य था जिसकी वजह से आप ऐसी हैं। तो हर एक आदमी कहता है इसने बढ़िया पढ़ाई किया तो बढ़िया ऑफिसर बन गया, बढ़िया बिजनेस में ध्यान दिया तो बिजनेसमैन बन गया। लेकिन एक बिजनेसमैन का बेटा वो क्यों बना। एक ही हॉस्पिटल के बेड पे, एक ही हॉस्पिटल में 2 बेड पे 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक वहां से निकलता है, मर्सिडीज में जाता है, और दूसरा ऑटो पकड़ के जाता है। उसने ऐसे क्या कर्म किए, और वहां फिर सोचने का मजबूर होता है। एक डाली पे फूल खिले हैं, एक पे खिले हैं कांटे, रे कोई कारण होगा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्हीं कारणों को ढूंढता है। ठीक है, पास्ट लाइफ किस किस चीज़ पे काम करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है पास्ट लाइफ में जा भी रहा है, तो वो किस किस अलग अलग सेक्टर्स में देख सकता है, काम कर सकता है। जिन भी चीज़ों का आपको जवाब इस दुनिया में न मिले, उसका जवाब किसी और दुनिया में मिलता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ढूंढने में आपकी मदद करता है। एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशनशिप की। बहुत अच्छा पति पत्नी का संबंध, शादी हुआ, और अब वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और ऐसा कोई भी विशेष कार्य नहीं था जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आप ढूंढते हैं कि कोई ना कोई इनके कर्मा सामने आ गए। यानी पास्ट लाइफ रिलेशन रिग्रेशन जो थेरेपी है, यह रिलेशनशिप पे काम करता है। किसी व्यक्ति को, जैसे मैं क्लीनिंग थेरेपी कैंप भी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पूरे टेस्ट कर लिए गए, कोई बीमारी नहीं निकलता, और बाद में उनकी न तो बीमारी निकलती है और न पेन खत्म होता है, दर्द बना हुआ है। फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि यह आपका वहम है, जबकि लोग कहते हैं कि जरूर इसके पीछे इसका कुछ पिछला कर्म है। हम उन कर्मों का पता लगाते हैं, ऐसा क्या कर्म था जिसकी वजह से पेन है। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उस व्यक्ति को रियलाइज होता है उस कर्म के बारे में, तो उसका दर्द निकल जाता है। यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी बीमारियों में काम आता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो। बिल्कुल। पिछली बार जब हम लोनावाला में थे तो कई पेशेंट से हमने बात की थी। उसमें से एक पेशेंट थी जिन्हें OCD की समस्या थी, ADHD, OCD, ये सब काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो मरीजों में पाई जाती हैं। तो क्या इस पे भी कोई काम हो रहा है। वो पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो गई।
अब आप ही दोनों बातें कर रही हैं, आपने उस पेशेंट को ठीक होते देखा भी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कैसे काम करेगा ओसीडी के मरीजों पे? ओसीडी बीमारी शारीरिक बीमारी तो है ही नहीं, वो बीमारी ही मानसिक है। और आपका मन एक दिन का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से कैरी करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पीछे ऐसे उसके साथ क्या एपिसोड हुए जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया और उसको रिमूव किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ओसीडी ठीक हो गया, फोबिया निकल गया। और फोबिया ऐसी ऐसी होती है जो आप सुने नहीं होंगे। किसी को सिंदूर से डर लगता है, लाल रंग से, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। एक पेशेंट ऐसा भी था जिसको 1 और 2 मंजिल से डर लगता था, 10वीं मंजिल से डर नहीं लगता था। उसको फ्लाइट में डर नहीं लगता था, उसको पैराग्लाइडिंग में डर नहीं लगता था, पहली और दूसरी मंजिल से डर लगता था। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसका भी सोल्यूशन निकला, क्योंकि वो भी उसके पास्ट से कनेक्टेड था। क्यों उसे डर लगता था, इसके बारे में बताइए। जब उसको थेरेपी किया गया, बड़ा ही मजेदार कहानी है, जी। तो पता चला कि वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा ईगल था और वो आसमान में कुलांचे भर रहा है। और किसी एक शिकारी ने उसको तीर से उसका निशाना लगा। तीर लगने के बाद वह ईगल एक पेड़ पे आकर अटक जाता है और इस भय में उसकी मृत्यु होती है कि यहां से गिरूंगा तो नीचे शिकारी मार देगा। वह फियर जो कि पेड़ की ऊंचाई की हाइट थी, उसमें उसकी डेथ होती है और वह फियर उसको अभी भी था। अच्छा, इस जन्म तक भी? इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जीवन में ही रिपीट करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमने यह प्रैक्टिकली सेशन को जब देखा, तब इसके 2 सिम्टम उसको इस लाइफ में थे। अच्छा। एक, उसके छाती में हमेशा दर्द रहता था जैसे कांटा चुभ रहा है। सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ परफेक्ट। और वे बिल्डर के प्रोफेशन में हैं। अच्छा। उनको पहली दूसरी छत पे डर लगता है, बाकी उनको डर नहीं लगता। वो पैराग्लाइडिंग भी करते थे, पैरा जंपिंग कर चुके हैं। उस थेरेपी के बाद उनका वह दर्द भी निकल गया और उनकी हाइट का जो फोबिया थी वो भी निकल गई। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन अगर कहा जाए क्यों हुआ, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो सेशन होता है, उस सेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्या आप बताते हैं किसी भी जो भी पेशेंट है या सामने जो अटेंडेंट है, उनको क्या बताया जाता है? कैसे कोई पास्ट लाइफ तक ट्रैवल कर सकता है? इसमें 2-3 प्रक्रियाएं होती है। यौगिक प्रक्रिया भी है, आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है और हिप्नोथेरेपी भी है। हिप्नोसिस भी होता है? हाँ, अलग अलग पेशेंट्स को, अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग तरीके से कराया जाता है। अच्छा। इसको फ़ोन करके और सेशन में नहीं बताया जा सकता कि आप कौन सा थेरेपी करते हैं। मैं यही कहूँगा, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आज सेशन में आइए, सीखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो इसको सीखा कैसे जा सकता है अभी? इसका 4 डेज का वर्कशॉप लगाते हैं हम और उसमें लोग आते हैं और 3 दिन के बाद जब चौथे दिन वो खुद दूसरे पे थेरेपी करने लग जाते हैं और जाने के बाद वो थेरेपिस्ट बन जाते हैं। ओके। आई हैव ट्रेन मोर देन 500 पीपल जो लोग थेरेपी कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अभी तक में कहाँ आप कितने लोगों पे आप PLR कर चुके हैं? PLR तो आपने ट्रेन किया अभी तक? तो आप ये कह सकते हैं कि 1000+ किए जाते केसेस हमने किए हैं। और वो सक्सेसफुल रहे हैं सारे केसेस? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। जी। किन लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है PLR सीखना? किन लोगों को सीख ही लेना चाहिए? जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि टोटली आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक तपस्या है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मतलब ये सिर्फ हम दूसरे के लिए कर सकते हैं, ये हम अपने लिए नहीं आजमा सकते? नहीं, खुद का PLR खुद से नहीं कर सकते। तो अमरीश सर, जैसे अभी तो हम PLR के बारे में बात ही कर रहे हैं जी। कि कैसे ट्रैवल करता है, कैसे जो पेशेंट है वो उसके सेशंस होते हैं, लेकिन PLR जब चल रहा होता है सेशन, तो उस दौरान कोई पेशेंट ठीक कैसे होता है? PLR से कैसे कोई ठीक हो सकता है? हम इसकी बात इसीलिए PLR को PLR थेरेपी कहा जाता है। राइट। जो हमारा मानव शरीर है यह तीन शरीरों का मिश्रण है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर वैसे ही मान लीजिए जैसे आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है। जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके सॉफ्टवेयर की तरह है और कारण शरीर उसके पावर सप्लाई की तरह है। ओके। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में आती है। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम? कंप्यूटर अगर पटक जाए, गिर जाए, वैसे ही शरीर का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको PLR ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जहां भी मानसिक बीमारी हो, तनाव हो, एंजाइटी हो, आजकल देखिए 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है।
यानी पहले मन में आती है, फिर वो शरीर पे परिलक्षित होती है। बिल्कुल। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो मन से आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आपके शरीर पे आ जाती है, उसको पास्ट लाइफ में जाकर के हम उसके कारण को पता करते हैं। और जब कारण पता चल जाता है तो उसको वह बीमारी दूर हो जाती है। अब सवाल है कि कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को पिछले जन्म में मृत्यु के समय डूब करके मृत्यु हुई, तो उसको पानी से डर लगेगा, और वह सेम सबकॉन्शियस माइंड आपको दूसरे जन्म में भी प्राप्त होता है, कैरी फॉरवर्ड है, वह फियर वहीं रह गया। जन्म बदल गया है, यह सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है। यह कॉन्शियस माइंड जब यह रियलाइज कर लेता है कि यह घटना मेरे पिछले जन्म का है, तो सबकॉन्शियस से वो फियर हट जाता है। यह एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बेड पे सोए हो और नीचे बेल्ट गिर गया, आप रात में उठे और जो ही नीचे थे तो एक सांप की आकृति दिखी और आप पसीने पसीने हो रहे, डर गए। सांप नहीं है, उस सांप से आपको डर लग रहा है। जो ही आपने लाइट से देखा कि अरे तो बेल्ट गिरा हुआ है, तो आपका भय समाप्त हुआ, बदला कुछ नहीं, आपको अवेयरनेस हो गया कि वो है क्या चीज। पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसी अवेयरनेस को जन्म देता है। मतलब पिछले जन्म के जो चीज हुई थी या जो घटना हुई थी उसे अवेयर कराना सबकॉन्शियस माइंड को। रिलेशनशिप के केस में दूसरा केस है जी, आप सबकॉन्शियसली किसी को हेट कर रहे हो, आपको पता नहीं है। जब जो हमारा क्लाइंट होता है वो ट्रांस में होता है तो सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होता है, और सबकॉन्शियसली उसके सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर के अगर माफी मांग लेता है तो वह सोल उसको फॉरगिव कर देती है और हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने रिलेशनशिप को सुधरते हुए देखा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। माफी मांग लेने से कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को, हम उनसे मिलते नहीं है लेकिन वो हमें पसंद नहीं आ रहे होते हैं, उसके पीछे भी क्या कोई कारण हो सकता है? जरूर कारण रहता है। महाभारत में अर्जुन और कर्ण एक ऐसे कैरेक्टर थे जिनके आपसी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब भी कर्ण अर्जुन के सामने आता था उसके अंदर प्रतिद्वंदिता की भावना थी। और यह वेल प्रूव्ड है एज पर आवर स्क्रिप्चर महाभारत कि रावण जो दुर्योधन था, कर्ण पिछले जन्म में एक राक्षस था जिसका वध नर और नारायण के रूप में अर्जुन और श्री कृष्ण ने किया था। तो इस जन्म में भी उस सबकॉन्शियसली उनसे दुश्मनी रखता था। ट्रेनिंग प्रोग्राम की जैसे हमने बात की, तो ये कहाँ होने वाला है और क्या तारीख होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। आगामी ट्रेनिंग दिल्ली एनसीआर में होने की संभावना नहीं, डेट फिक्स है 5, 6, 7 और 8 सितंबर को यह प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, और क्या इसमें सर्टिफिकेट भी मिलना है या ऐसे ही? नहीं, इसमें सर्टिफिकेशन भी मिलता है और लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड या नहीं, ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के द्वारा जिनसे हमने सीखा है उनके द्वारा सर्टिफाइड है, द टेम्पल ऑफ हीलिंग के द्वारा। ओके, आपने भी उन्हीं से सीखा होगा? जी हाँ, मैंने भी डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से सीखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी PLR के बारे में, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कैंप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके मन के तमाम सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशर खबर के साथ बने रहिए।